हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने 14th लेक्चर करना है। उसका डिवीज़न हमने इस तरह से की हुई है। पहले 50 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ के हैं, और उसके बाद 10 क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी से, 10 क्वेश्चन उसके बाद एवरीडे साइंस के, और उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। टोटल 100 MCQs होंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन जनरल नॉलेज का है। पहला क्वेश्चन है, द विंटर कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज़ ग्वादर। बलूचिस्तान का जो वैसे जो कैपिटल होता है वो है कोयटा, जबकि विंटर कैपिटल ग्वादर है। द इंडस फ्लोज फ्रॉम इनटू द अरेबियन सी एट ठट्ठा। इंडस रिवर जो है वो अरेबियन सी में गिरता है ठट्ठा के मकाम पे। Which is oldest university of United States of America? Which is the oldest university of United States of America? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। जटपट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ डेरा अलयार। जटपट डेरा अलयार का पुराना नाम है। नेम द फर्स्ट एवर आई बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला आई बैंक जो है जहाँ पे आंखें रखी जाती हैं वो है अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडो पाक पार्टीशन। और तकसीम हिंद के वक्त यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब तकसीम हुई उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म थे क्लेमेंट एटली। हु इज़ द सिविलियन कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं, जो पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, उनका सिविलियन कमांडर इन चीफ जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, सदर पाकिस्तान होता है। ओल्ड नेम ऑफ ढाका इज़ जहांगीर नगर। ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है उसका पुराना नाम जहांगीर नगर था। एनिमल दैट स्लीप्स द लीस्ट इज़ जिराफ। ज़राफ़ा जो है ये जानवरों में सबसे कम सोता है। एंड द मोस्ट स्लीपिएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड विच स्लीप्स अबाउट 22 हॉर्स इज़ कोआला। कोआला एक जानवर है जो कि सबसे ज़्यादा सोता है, तकरीबन 22 घंटे, 24 घंटों में से। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको। ऐसा कौन सा दुनिया का पहला कंट्री है जिसने तमाम तरह के तंबाकू जो है उस पर बैन लगाया था? भूटान कंट्री है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज़ अफ्रीकन बुश एलिफेंट। वर्ल्ड लैंड एनिमल यानी कि जो ज़मीन पे खुश्की पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर जो है वो अफ्रीकन बुश एलिफेंट है। शाही किला लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। शाही किला लाहौर में वाक़ है। द USA फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज़ लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। USA की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उसका नाम हॉलीवुड है, वो कैलिफोर्निया में वाक़ है। कैंगरस आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कैंगरस ज़्यादातर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज़ रेडवुड्स। रेडवुड जो है ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट जो है ट्री है, सबसे बड़ा दरख्त होता है। द ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ हॉलीवुड। सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड है। द लार्जेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड टुडे आर द एग्स लेड बाय द ऑस्ट्रिच। आज की दुनिया में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स का कब्रिस्तान मोंटाना को कहा जाता है। मोंटाना जो एक US की स्टेट है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। जंग न्यूज़पेपर बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो जंग जो है ये इसका तल्लुक कराची से है। ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे इज़ साउथर्न रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम था साउथर्न रोडेशिया। The scientific study of the origin, history and structure of the earth is known as geology.
ओरिजिन यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि ज़मीन ओरिजिनेट कहाँ से हुई, बनी कैसे, हिस्ट्री, उसकी तारीख़ पढ़ना और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी साख्त के बारे में पढ़ने को जियोलॉजी कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर्स इज़ नाउन एज जियोलॉजी। ज़मीन और उसकी खसूसियात के बारे में पढ़ने को जियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन इज़ नाउन एज ऑप्टिक्स। रोशनी और जो है विजन जो होता है, देखने की जो सलाहियत होती है, उसको उनको ऑप्टिक्स कहते हैं। The study of aircraft design, construction and navigation is known as aeronautics. I think aircraft design यानी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों के डिज़ाइंस को स्टडी करना, उनकी कंस्ट्रक्शन को, बनावट को स्टडी करना, और नेविगेशन जो होता है जिससे रास्ता बताता है, जो नेविगेटर होता है वो हमें रास्ता बताता जाता है कि यहाँ से लेफ़्ट जाना, राइट जाना, तो इसको स्टडी करने को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ साउंड इज़ नाउन एज अकास्टिक्स, और आवाज़ को स्टडी करने को अकास्टिक्स कहते हैं। शाही किला लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? शाही किला लाहौर में है। साइंस डीलिंग विद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ मशीनरी और मैकेनिकल स्ट्रक्चर इज़ नाउन एज मैकेनिक्स। ऐसी साइंस जिसमें हम डिज़ाइंस को स्टडी करते हैं, कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और उसके अलावा मशीनरी के इस्तेमाल को हम पढ़ते हैं, उसको मैकेनिक्स कहा जाता है। विच कंट्री प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द रेफ्यूजीज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा माजरीन पैदा करने वाला मुल्क सीरिया है। द टेम्पल ऑफ हेवन, ए रिलीजियस बिल्डिंग, इज़ लोकेटेड इन बीजिंग। टेम्पल ऑफ हेवन टेम्पल ऑफ हेवन एक रिलीजियस बिल्डिंग है, मजहबी बिल्डिंग है, जो कि बीजिंग में वाक़ है। यूपीएस इज़ नाउ वाइडली यूज्ड इन हाउस होल्ड्स। वट डज़ यूपीएस स्टैंड फॉर? यूपीएस जो घरों में इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ बिजनेस के जगहों पे इस्तेमाल होता है, तो यूपीएस से बनता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक? चाइना के पहले सदर का नाम सैन याट्स सन है। सन याट सन है। विच वन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस सिटी? दुनिया की सबसे ख़तरनाक शहर जो है वो लॉस कैबस मैक्सिको। ये अमेरिका का एक स्टेट है, सिटी है, तो ये लॉस कोबस जगह का नाम है, लॉस कैबस, जो कि मैक्सिको में है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीस। सबसे पुराना जमहूरी मुल्क ग्रीस का है। टॉम्ब ऑफ नूर जहाँ इज़ लोकेटेड इन लाहौर। नूर जहाँ का मकबरा लाहौर में है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच फ्लैग इज़ नॉट रेक्टेंगुलर इज़ नेपाल। कहते हैं कि तमाम तर जो कंट्रीज़ हैं, टोटल 195 कंट्रीज़ हैं, सब का जो फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर है, जबकि नेपाल एक ऐसा कंट्री है उसका डंडा रेक्टेंगुलर नहीं है, उसकी एक और शेप है, उसको आप गूगल करके शेप देख सकते हैं। विच लैंडलॉक्ड कंट्री फ्लैग हैज़ 2 काउज इन इट? कहते हैं ऐसा कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है? लैंडलॉक्ड ऐसा कंट्री है जो कि मुकम्मल खुश्की में गिरा हुआ है, जिसके साथ कोई पानी जो है वो उसकी सरहदों के साथ नहीं टच होता, तो उसको लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। और 2 काउज बनी हुई है झंडे के ऊपर, वो अंडोरा मुल्क का नाम है। कैपिटल ऑफ सूडान इज़ खर्तूम। सूडान का दारुल-खिलाफा है खर्तूम। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ यूएनओ? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसके मेंबर कंट्रीज़ 193 हैं, जबकि टोटल 195 कंट्रीज़ हैं। 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि यूएनओ के मेंबर नहीं हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया था। वो इज़ द फर्स्ट एशियन टू विन नोबल प्राइज़। पहला एशियन जिसने नोबल प्राइज़ जीता वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक इंडियन पोइट थे और इन्होंने लिटरेचर में नोबल प्राइज़ हासिल किया, और ये एशिया के पहले बंदे जिन्होंने नोबल प्राइज़ हासिल किया। हाउ मेनी प्लेयर्स इन बेसबॉल गेम इन क्रिकेट इन ईच टीम? बेसबॉल गेम में हर टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वाटर पोलो टीम? वाटर पोलो जो टीम होती है उसके अंदर
7 खिलाड़ी होते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज़ एंडस। एंडस जो है ये दुनिया की सबसे लंबे पहाड़ी सिलसिला है, सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला, माउंटेन रेंज पहाड़ी सिलसिले को कहते हैं। तो एंडस नाम है सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला। विच इज़ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री जहाँ पे करप्शन होती है वो है नाइजीरिया। सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन बनता है सीटी स्कैन से। RA is an Indian secret service which headquarter is in Delhi and was founded in 1968। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 MCQ हैं। सबसे पहले तो ये आ सकता है कि RA इज़ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो ये इंडिया की है और इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। और तीसरी बात यह कि ये 1968 में बनाई गई थी। इन हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज यूरो करेंसी इज़ यूज। यूरो करेंसी कितने यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, तो 19 कंट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। When the name of लायलपुर was changed to फैसलाबाद। कहते हैं कि फैसलाबाद का पहला नाम था लायलपुर। तो लायलपुर 1 सितंबर 1977 को तब्दील करके लायलपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया गया था। तो पहला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला पोर्शन इस्लामिक स्टडी का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पहली 3 वाइफ्स का हमने पढ़ लिया था। चौथी वाइफ आप सल्लम की हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी है। इसके बाद मैंने बाकी नहीं लिखे कि 5वीं 6वीं 7वीं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पहले 4 हैं, तो यही आपने याद रखने हैं। उनको अगर आप याद करने हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। Who was the eldest son of हज़रत मोहम्मद सल्लम। आप सल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। Who was the youngest son of हज़रत मोहम्मद सल्लम। और सबसे छोटा बेटा हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। Which son of हज़रत मोहम्मद सल्लम reached adulthood। कहते हैं आप सल्लम का कौन सा बेटा जो है वो adulthood यानी कि बलोगत को पहुँचे, बालिग हुए हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है। तीनों बेटे आप सल्लम जो थे वो बचपन में फ़ौत हो गए थे, तो बलोगत की उम्र को कोई भी नहीं पहुँचा। नन ऑफ दीज। द कफ़ारा फॉर ब्रेकिंग फास्ट इज़ टू कीप 60 फास्ट फॉर कंटिन्यूस डेज। कहते हैं एक रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने का है। कि अगर आपने एक रोज़ा तोड़ दिया उसका कफ़ारा ये होगा कि आप लगातार 60 दिन रोज़े रखें। विच सूरा इज़ कंसिडर्ड एज 1/3 ऑफ द होली कुरान। 1/3 ऑफ होली कुरान सूरा इखलास को कहा जाता है। फास्टिंग डिमांड्स टोटल एब्सटिनेंस फ्राम ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्स, स्मोकिंग। इन चारों चीज़ों से जो है रोज़ा होता है वो डिमांड करता है कि आप ये सारे काम ना करें, इन सारे कामों से आप दूर रहें। ऑल ऑफ दिस। द फंक्शन ऑफ फास्टिंग इज़ टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ बॉडी एंड सोल। रोज़े का मतलब है आप अपने रूह की कुर्बानी होती है और इसके बाद आपकी जिस्म की कुर्बानी। ये दोनों कुर्बानियाँ रोज़े के अंदर आती हैं। सोम इज़ प्रोहिबिटेड एट द टाइम ऑफ ईद अल फितर एंड ईद अल अज़हा बोथ ए एंड बी। तो ईद अल अज़हा वाले दिन और ईद अल फितर वाले दिन रोज़ा रखने से मना किया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एतिकाफ़। एतिकाफ़ के मतलब हैं सक्लूजन। सक्लूजन का मतलब होता है कि सेपरेट हो जाना, अलग थलग हो के बैठ जाना। तो एतिकाफ़ के ये मतलब है। एतिकाफ़ इज़ इन मंथ ऑफ रमज़ान। ये सुन्ना है, सुन्नत आप सल्लम की सुन्नत है एतिकाफ़ बैठना। इज़ द मंथ ऑफ प्योरिटी। रमज़ान जो होता है ये प्योरिटी का महीना कहा जाता है। प्योरिटी का मतलब होता है खालस। व्हाट डज तरावी मीन्स। तरावी का मतलब होता है टू रेस्ट। तो तरावी के लफ्ज़ी मतलब है रेस्ट करना, आराम करना। विच वर्ड्स ऑफ द होली कुरान आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाई कॉमन पर्सन। कहते हैं कि कुरान मजीद के कौन से अल्फाज हैं जिनको आम आदमी को जो है एक्सप्लेन नहीं किए गए या आम आदमी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनके मतलब। तो उरूफ़ मुक़त्ताआत जो हैं वो आम आदमी को उनके मतलब का पता नहीं है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सोम इज़ टू लीव समथिंग और टू अवॉइड समथिंग। कोई चीज़ छोड़ देना या किसी चीज़ से अवॉइड करने को रोज़े का लफ्ज़ी मतलब ये है।
द प्री रिक्विजिट ऑफ फास्टिंग, कहते हैं रोज़ा रखने के लिए क्या चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, पहले से मौजूद क्या चीज़ होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है जो ऑलरेडी आपके अंदर हो। तो सेल्फ़ कंट्रोल, सेल्फ़ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल आप पे होगा तो आप रोज़ा रख पाएंगे। तो ये रोज़ा रखने के लिए ज़रूरी चीज़ है जो कि पहले से आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। फास्टिंग इज़ कॉल्ड शील्ड अगेंस्ट सिंस, रोज़े को कहते हैं शील्ड, कहते हैं ढाल कह सकते हैं, शील्ड कह सकते हैं, या एक रुकावट, दीवार कह सकते हैं कि गुनाहों के आगे रुकावट कहा जाता है रोज़ा रखने को। रोज़ा रखते हैं तो वो गुनाहों के आगे एक रुकावट बन जाती है। इज़ दी अटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट, अगर आप रोज़ा तोड़ते हैं तो टू फीड 60 पीपल, आपको 100 बंदे को खाना खिलाना पड़ेगा। इससे पहले कफ़ारे का आमना पड़ा था, तो कफ़ारा होता है आपने 60 रोज़े रखने हैं लगातार, और इन अदर दूसरा वे ये है कि आप 60 पीपल को आप खाना खिलाएं। विच इज़ द बेस्ट मंथ मेंशन इन होली कुरान, बेहतरीन महीना कुरान मजीद में रमज़ान और मुबारक को कहा गया है। अगला पोर्शन पाकिस्तान स्टडी का है। विच सिटी ऑफ सिंध इज़ फेमस फॉर मैंगोज, सिंध का कौन सा शहर आमों के लिए बहुत फेमस है, मशहूर है। मीरपुर ख़ास जो है आमों के लिए बहुत मशहूर शहर है। शाकिर अली म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड एट लाहौर, शाकिर अली म्यूज़ियम जो है वो लाहौर में वाक़ है। फैज़ महल इज़ इन खैरपुर, फैज़ महल खैरपुर में वाक़ है। व्हेन वाज द फेमस फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद कंप्लीटेड, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद जो है वो 1986 में मुकम्मल हुई। चेयरमैन नैब इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो चेयरमैन नैब होता है नैब का जो चेयरमैन होता है उसको प्रेसिडेंट या सदर जो होता है, सदर पाकिस्तान, वो मुंतखब करता है। नैब से बनता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। किडनी हिल पार्क लोकेटेड इन कराची, किडनी हिल पार्क कराची में वाक़ है। कायद-ए-आज़म कैम बैक टू इंडिया ऑन द अपील ऑफ द मुस्लिम्स इन 1934, 1934 में कायद-ए-आज़म वापस इंडिया आए थे मुसलमानों के कहने पे और मुसलमानों की रिक्वेस्ट पे। पाकिस्तान नेवी सेलिब्रेट्स नेवी डे एवरी ईयर ऑन 8 सितंबर, 8 सितंबर को पाकिस्तान नेवी जो है वो नेवी डे के तौर पे मनाती है। द पाकिस्तान एयर फोर्स ऑनर इट्स मार्टायर्स एवरी ईयर ऑन 7 सितंबर, और पाकिस्तान एयर फोर्स जो है एयर फोर्स डे मनाती है 7 सितंबर में। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान मुंतखब करता है। नेक्स्ट पोर्शन एवरीडे साइंस का है। द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़, ज़मीन का सबसे सर्द रीजन जो है वो मेसोपास है। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन ग्लोब, ग्लोब जो है ये दुनिया जो है इसके अंदर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। डे एंड नाइट आर द रिजल्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ज़मीन अपने ही मदार के गिर्द घूमती है जिसके नतीजे में दिन और रात आते हैं, दिन से रात तब्दील होती है, रात से फिर दिन तब्दील होता है। Places where the temperature of air is below freezing point of the water, the perception will be in the form of snow, कहते हैं ऐसे जगह जहाँ पे टम्परेचर जो होता है वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है, यानी कि 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, बर्फ़ बनती है, वहाँ से नीचे जिन इलाकों में टम्परेचर जाता है तो वहाँ पे बर्फ़ होती है। एंड प्लेसेस वेयर टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ अबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द परसेप्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ रैन, और जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा का टेम्परेचर हो, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे बारिश होने का इम्कान होता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एव शॉर्टर वेवलेंस, ये अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है तो फिज़िक्स, तो उसमें एक रिलेशन होता है लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ़, या एफ़ इज़ इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो उसमें ये होता है कि लैम्डा मैग्नीट्यूड वो होता है वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह अगर ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी को हम ज़्यादा कर दें
तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फराडे। माइकल फराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर ईजाद की। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नाइट्रोजन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर जो गैस फिल होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज़ H2O। H2O केमिकल फार्मूला है पानी का। The study of X-rays and their medical applications is called radiology। X-rays को स्टडी करना और उसके मेडिकल फील्ड में जो उसके इस्तेमाल है उसको पढ़ने को रेडियोलॉजी कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल पोर्शन इंग्लिश का है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अनचैरिटेबल। अनचैरिटेबल का मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मुतरादफ है वो अनफेयर है। अनचैरिटेबल का मतलब होता है कि अनफेयर, यानी कि अनफेयर का मतलब ये होता है कि अच्छाई ना करना कोई, और चैरिट का मतलब होता है कि आप किसी गरीब ज़रूरतमंद की मदद करें, और अनचैरिटेबल का मतलब है कि आप ज़रूरतमंद की मदद ना करें, किसी की हेल्प ना करें। और अनफेयर का भी यही मतलब है, किसी की मदद ना करना या किसी के काम ना आना। सिनोनिम ऑफ पॉपुलस इज़ ईविंग। पॉपुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आबादी होना या बहुत ज़्यादा वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा रश होना, और हीविंग का भी यही मतलब है। सिनोनिम ऑफ पासिटी इज़ स्कार्सिटी। पासिटी और स्कार्सिटी का मतलब है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होना, किसी चीज़ की बहुत कम जो है छोटी मकदार में, बहुत कम मकदार में किसी की मौजूदगी होना, यानी उसकी शिद्दत से कमी होना, उसको कहते हैं स्कार्सिटी या पासिटी। सिनोनिम ऑफ ब्रिस्कली इज़ एस्टी। ब्रिस्कली का मतलब होता है आप एक्टिव तरीके से चलना। डन विद एक्सेसिव स्पीड, तेज़ स्पीड के साथ आपने कोई भी काम करना। एनर्जेटिक वे, यानी कि एनर्जेटिक वे से कोई भी काम करें तो एनर्जेटिक वे से, उसको ब्रिस्कली कहेंगे। हम कहेंगे ही हैज़ डन दैट वर्क ब्रिस्कली। तो ब्रिस्कली मतलब है एक्टिव तरीके से, तेज़ी से, फुर्ती से करना, और हैस्टी का भी यही मतलब है। सिनोनिम ऑफ जाइगेंटिक इज़ एनार्मस। जाइगेंटिक का मतलब होता है देव हैकल, जब बहुत बड़ा, वेरी लार्ज इन साइज़। एनार्मस का भी यही मतलब है कि वेरी लार्ज इन साइज, वेरी बिग। सिनोनिम ऑफ लोक्वाशियस इज़ टॉकेटिव। लोक्वाशियस और टॉकेटिव का मतलब है बातूनी बंदा, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, उसको लोक्वाशियस कहते हैं और टॉकेटिव भी कहते हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्वेंचिंग। क्वेंचिंग और एसुएज और क्वेंचिंग का मतलब होता है, क्वेंचिंग का वैसे मतलब होता है अपनी प्यास बुझाना। तो प्यास बुझाना, पानी की प्यास भी हो सकती है, कोई और प्यास भी हो सकती है, कोई किसी, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं किसी ज़रूरत को पूरा करना। क्वेंचिंग को किसी भी नीड को पूरा करने को क्वेंचिंग कहते हैं, और एसुएज भी उसी को कहते हैं। चूज़ द सिनोनिमस ऑफ नोविस। नोविस का मतलब होता है अनअवेयर। अनअवेयर किसी चीज़ के बारे में आगाही ना होना। इन एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, किसी काम में तजर्बा ना होना, उसके बारे में मालूमात ना होना, इंफॉर्मेशन ना होना, और तजर्बा ना होना या आगाही ना होना, उसको नोविस कहते हैं, और अनअवेयर भी उसका सिनोनिम है। आइसोलेशन इज़ मोस्ट सिमिलर टू सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि अकेले होना, अलग तन्हाई में होना, ठीक है, और अलग थलग होना, उसको सॉलिट्यूड कहते हैं, और आइसोलेशन भी इसी को कहते हैं। जिस तरह कोरोना में कहते हैं फ़लाँ बंदा आइसोलेशन में है, इसका मतलब यह है कि अलग थलग है, तन्हाई में है, उसके साथ और कोई नहीं कमरे में, वो अकेला है। सिनोनिम ऑफ एडमोनिशन इज़ वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है कि आपको कोई भी तंबीह करना, वार्निंग देना कि जी ये मैंने आपको वार्निंग दे दी, ये काम आपने जो किया ये दोबारा नहीं करना, उसको एडमोनिशन भी कहते हैं और वार्निंग भी कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, और आपके लिए ये सीरीज़ जो हेल्पफुल होगी। आज 14वां लेक्चर था, और इसी तरह ये टोटल 60 लेक्चर्स होंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।